रायगढ़ में महाड़ की मजिस्ट्रेट कोर्ट से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बड़ी राहत मिली। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत मिल गई। कल देर रात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाड़ कोर्ट से जमानत मिली। राणे को 30 अगस्त को रायगढ़ में पेश होने को कहा गया है। कल ही नारायण राणे को सीएम उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कहने के मामले में रत्नागिरी के चिपलून से गिरफ्तार किया गया था। एक रिपोर्ट के साथ शुरुआत। महाराष्ट्र में राणे वर्सेस ठाकरे का रण। कल ही राणे की गिरफ्तारी हुई और देर रात जमानत भी मिल गई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की ये उस वक्त की तस्वीर है जब उन्हें रायगढ़ जिले में महाड़ मजिस्ट्रेट कोर्ट से बड़ी राहत मिली। महाड़ मजिस्ट्रेट कोर्ट से देर रात जमानत मिलने के बाद नारायण राणे रायगढ़ से रात 12 बजे मुंबई के लिए निकले और सुबह 5 बजे करीब जुहू स्थित अपने बंगले पर पहुंच गए। इससे पहले महाड़ कोर्ट ने पुलिस की 7 दिन की रिमांड की मांग खारिज करते हुए उन्हें जमानत दी और कोर्ट में राणे के वकील ने उनकी खराब सेहत का हवाला देते हुए उन पर दर्ज मामलों को राजनीति से प्रेरित बताया। अभी कोर्ट ने नारायण राणे साहब को जमानत दी है और भारतीय जनता पार्टी को एक दिलासा इसी माध्यम से मिला है। हम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं और न्याय व्यवस्था पे हमारा विश्वास था कि यह गलत तरीके से सरकार के दबाव से ये गुनाह दाखिल किया है। राणे को जमानत मिलने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि राणे वर्सेस ठाकरे की ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राणे को जमानत मिलने के बाद शिवसेना ने सामना में संपादकीय के जरिए उन पर एक बार फिर से हमला बोला और राणे को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। मुख्यमंत्री पद से व्यक्ति नहीं, संविधान और संसदीय लोकतंत्र के कवच वाली संस्था है। तुम व्यक्ति पर टिप्पणी करो, तुम्हारे भौंकने की ओर कोई मुड़कर भी नहीं देखेगा, लेकिन राज्य का नेतृत्व करने वाले नेता पर शारीरिक हमला करने की भाषा करने वाला इंसान महाराष्ट्र की मिट्टी में समा जाए, ऐसी वेदना सभी की है। वहीं राणे की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी भी उद्धव सरकार पर हमलावर है और बीजेपी अध्यक्ष ने तो बाकायदा उद्धव सरकार को न ही डरने और न ही दबने की चेतावनी दे दी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरह की कार्रवाई से ना तो हम डरेंगे ना दबेंगे। भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान हैं। हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे, यात्रा जारी रहेगी। शरजील इमाम जैसे व्यक्ति जब खड़े होकर भाषण देते हैं और भारत माता के खिलाफ न जाने क्या अनर्गल कहते हैं, एक एफआईआर महाराष्ट्र में नहीं होती है। एक पुलिस कर्मचारी शरजील इमाम को पकड़ने के लिए नहीं जाता है, मगर यहां बयान पे आप इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। बीजेपी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकी। महाराष्ट्र बीजेपी ने तो बाकायदा इस पूरे मामले को अफगानिस्तान से जोड़ दिया। कहा कि राज्य में अफगानिस्तान जैसे हालात हैं तो बीजेपी को जवाब एनसीपी ने भी दिया और बीजेपी पर महाराष्ट्र को बंगाल बनाने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। लोगों को समझना पड़ेगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं। लोग ये न समझे कि वे कानून से बड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार नारायण राणे को लेकर इतनी हमलावर इसलिए है क्योंकि नारायण राणे ने बीते दिनों जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विवादित बयान दिया था। बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचारन बोल, त्याशी नाही काय किती वर्ष आली देशाला संस्कृती हिरक महोत्सव काय हे असतो तर कानाखाली चढवली। हे काय देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी। नारायण राणे के इसी बयान के बाद उनके खिलाफ
नासिक समेत 4 अन्य जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। और कल जब नारायण राणे रत्नागिरी में घर पर खाना खाने बैठे थे तो उसी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था। मुंबई से कृष्णा ठाकुर, राजीव रंजन और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ इस बड़ी खबर पर और जानकारी को लेने के लिए मुंबई का हमें रुख करना होगा। वहां से जी मीडिया संवाददाता कृष्णात पाटिल जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग कृष्णात। एक तरफ इस पूरे घटनाक्रम के बाद से जो सियासत है वो तेज हुई। जेपी नड्डा का बयान सामने आया कि संवैधानिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है महाराष्ट्र में। संवैधानिक मूल्यों का जो हनन हो रहा है उसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई करनी होगी। साथ ही साथ शिवसेना सांसद इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इस बयान के विरोध में जगह जगह कल हमने मुंबई में प्रदर्शन देखे थे। आज का घटनाक्रम, आज की गतिविधियां क्या रहने वाली हैं इस पूरे मामले के तहत? कृष्णात पाटिल। निधि जी, देखा जाए तो कल का जो माहौल था महाराष्ट्र और मुंबई में खासकर, क्योंकि राणे और शिवसेना के दोनों गुटों के बीच जिस तरह से झगड़ा हुआ था, दुश्मनी पैदा हुई थी, एक दूसरे के ऊपर पथराव भी हुए थे। लेकिन आज का माहौल थोड़ा सा शांत दिखाई दे रहा है, क्योंकि नारायण राणे अब जो यात्रा है वो स्थगित कर मुंबई पहुंचे हैं। जहां पर मैं खड़ा हूं वो जगह नारायण राणे की आदिश बंगला के बाहर ही खड़ा हूं मैं। लेकिन आने वाले समय में भी ये राजनीति है वो जोर पकड़ सकती है, क्योंकि आने वाला जो साल है वो 2022 में मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है और मुंबई जीतना जो है वो भाजपा का लक्ष्य है। लेकिन अभी सत्ता जो है लगभग 2.5 दशक के साथ शिवसेना के पास है, जो भाजपा अभी छीनना चाहती है। इसी के कारण जो शिवसेना का मुखपत्र सामना है उसमें जिस आर्टिकल को छापा गया है वो आर्टिकल दर्शाने के लिए काफी है कि इस पूरे मामले में जंग अभी जारी रहने वाली है। ये मामला रुकने वाला नहीं है, ये महज आगाज है। शिव सैनिकों की तरफ से इस पूरे मामले में जो बयान दिया गया, क्योंकि रुकेगा कभी नहीं, क्योंकि रुकने वाला तो नहीं है, क्योंकि 2 दशक से पहले से राणे और शिवसेना के बीच की दुश्मनी जारी है, बयानबाजी जारी है। जो राणे का जो गढ़ माना जाता है कोंकण, वहां पर तो बहुत ज्यादा लड़ाई रहती है दोनों के बीच। अभी वो लड़ाई अभी भाजपा ने अभी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बनाया है, तो भाजपा वर्सेस शिवसेना ऐसा जो लड़ाई का स्वरूप आया है वो सारे महाराष्ट्र में गया है। क्योंकि आने वाले समय में भाजपा को एक आशा थी कि शिवसेना फिर से अपने पास आएगी और फिर से हम सत्ता में आएंगे, तो वैसा होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि अभी नारायण राणे और जो ये शिवसेना का जो बढ़ता दुश्मनी का दौर दिखाई जाए तो। कृष्णात पाटिल, बहुत धन्यवाद आपका इस बड़ी खबर पर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। जी न्यूज की नजर इस खबर पर लगातार है। Presenting Zee News app available on Google Play and App Store. Download it now.